हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, कंप्यूटर का ये पहला चैप्टर है। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं तो मैंने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर से, और जो जूनियर असिस्टेंट का 1262 पद वाला जो विज्ञापन था उसमें मैंने क्वालिफ़ाई किया है एग्ज़ाम, और उसके साथ साथ में जो इसकी टाइपिंग थी उसको भी मैंने क्वालिफ़ाई किया है। तो चलिए, आज की ये क्लास जो है ये कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की है। तो कंप्यूटर आखिरकार है क्या, देखिए। तो कंप्यूटर आप सभी जानते हैं नॉर्मली इसके बारे में। तो ये देखिए, कंप्यूटर जो है ये कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। मतलब कोई ऐसी डिवाइस जो क्या करे कि कैलकुलेशन करे, गणना करे, उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे। अब देखिए, जो कंप्यूटर शब्द जो आया सबसे पहले किसने दिया, कभी अगर ये प्रश्न बने कि कंप्यूटर शब्द किसने दिया, तो एक अंग्रेजी लेखक थे। उन्होंने 1613 में कंप्यूटर शब्द दिया था, जिनका नाम क्या था, रिचर्ड ब्रेथवेट। तो रिचर्ड ब्रेथवेट ने 1613 में कंप्यूटर जो है ये शब्द का इजाद किया, या फिर इन्होंने कंप्यूटर शब्द नाम दिया था। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द योंग मैंग ग्लीनिंग्स। इसमें इन्होंने कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। अब देखिए, कंप्यूटर जो है, अगर ये पूछा जाए कि कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है, तो आई होप आपको सबको मालूम भी होगा। तो ये देखिए, चार्ल्स बेब्स थे। तो चार्ल्स बेब्स जो है, इन्होंने क्या किया था कि चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का सबसे पहले इजाद किया, या फिर कहें कंप्यूटर के जनक जो है, या जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर की अगर डेफिनीशन यहाँ पर दी जाए तो कंप्यूटर क्या है, अगर साधारण शब्दों में हमने तो ये तो देखा कि कंप्यूटर जो है वो क्या है कि एक डिवाइस है जो गणना करता है, कंप्यूट शब्द से बना है। अब इसको अगर हम साधारणतया कहें तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच गेट इनपुट एंड देन प्रोसेस एंड देन गिव आउटपुट। तो ये क्या करेगा कि एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट लेगा हमसे, उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और फिर उसको क्या करेगा, आउटपुट के रूप में देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ये कैसी है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए, दो तरह की डिवाइस होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होती है इलेक्ट्रिकल। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट उपकरण के माध्यम से, यानी कि जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, आगे हम पढ़ेंगे सारी इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या करेगा कि इनपुट लेगा हमसे, उस दिए गए इनपुट और निर्देशों के हिसाब से प्रोसेस करेगा, इसके बाद में हमें आउटपुट के रूप में आउटपुट देगा। तो इसे हम कहते हैं कंप्यूटर। अब देखिए, कंप्यूटर क्या है, एक जस्ट सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है एक पूरा मैकेनिज्म। सिस्टम मीन्स एक मैकेनिज्म जो कि क्या करता है कि पूरा एक फंक्शन करता है। जैसे मान लीजिए, हम जो अगर देखें, जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना, श्वसन तंत्र जिसको कहते हैं, जैसे, और मान लीजिए कि परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारे जो तंत्र हैं मानव के, तो ये क्या करते हैं कि एक पूरा काम करते हैं। ऐसे ही जो कंप्यूटर है ये एक सिस्टम है। तो कंप्यूटर, जब हम सिस्टम की बात करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम जो पूरा एक तंत्र होता है, इसमें इसके वो मैकेनिज्म जो कि इसको काम करने में हेल्प करते हैं, वो सारे इसमें से जुड़े होते हैं। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम जो है, या कंप्यूटर का जो सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म है, उसमें क्या क्या हम देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसमें से जुड़े होंगे, और स्टोरेज डिवाइस भी उसमें से होगा। तो ये पूरा मिलके क्या बनाएगा, एक कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसको बनाएगा। अब देखिए, यहाँ पर इसका एक डायग्राम दिखाया गया है कि जो कंप्यूटर है वो काम क्या करता है, उसके घटक क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम साधारणतया समझें फ्रेंड्स, तो क्या है कि ये इनपुट लेगा, जो हमने अभी देखा कि ये इनपुट क्या करेगा, लेगा, इसके बाद में ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस किस में करता है, प्रोसेस की जो मुख्य काम होता है फ्रेंड्स, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, सीपीयू इसको कहते हैं। अब देखिए, कई एग्जाम्स में, छोटे छोटे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ये जस्ट जैसे हमारे ह्यूमन में क्या है कि एक ब्रेन है, और ब्रेन क्या करता है कि पूरा कोई भी काम जो है यही कंट्रोल करता है, चाहे वो हमारे हाथ पैरों की फंक्शनिंग हो,
उनको नियंत्रित करता है, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम काम करते हैं, तो ये सब क्या कर रहा है कि हमारा माइंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो इसमें से हेल्प कर रहा है, यानी कि सारा कुछ मैकेनिज्म कर रहा है। इसी प्रकार से जो अपना कंप्यूटर है, तो सीपीयू जो होता है, सीपीयू जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ये एक प्रकार से कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अब देखिए, अगर हम साधारणतः इसके डायग्राम को देखें तो क्या होगा कि यहाँ इनपुट डिवाइसेस होंगी, और इन इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम इनपुट देंगे। जैसे देखिए, इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब है किसी तरह का निर्देश। मान लीजिए देखिए, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये मार्क का मतलब क्या है कि मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ, और ये जो डिस्प्ले हो रहा है एक्चुअली ये क्या है कि आउटपुट के रूप में है। अब इसके बीच में देखिए होता क्या होगा, मान लीजिए कि जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक ये टिक कर रहा हूँ। अब मैंने अब इसको, इस कंप्यूटर को, इस सिस्टम को क्या दिया कि निर्देश दिया कि यहाँ पर ऐसी मार्क करो। अब ये मुझे मार्क करके दे रहा है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया एक्चुअली होती है कंप्यूटर में। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट दिया जाएगा, ये इनपुट सीपीयू में जाएगा, और इसके बाद प्रोसेस होकर हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। अब ये जो सीपीयू होता है, देखिए इसमें से क्या क्या चीज़ें होती हैं। सीपीयू में होती है, देखिए यहाँ पर एक मेमोरी यूनिट, इसके बाद में कंट्रोल यूनिट, और एक होता है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए यहीं से एग्जाम्स में कई प्रश्न बन जाते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पर अगर बात करें कि सीयू, एएलयू, इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, या फिर पूछता है कि इनका क्या काम है। तो देखिए ये जो यहाँ पर हम एएलयू देख रहे हैं, जिसका मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक का मतलब क्या है कि जैसे प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ क्या है कि अर्थमेटिक क्रियाएं हैं, अंक गणितीय क्रियाएं हैं। तो अंक गणितीय जो क्रियाएं हैं, तो ये सारी क्रियाएं किससे होंगी? अर्थमेटिक से। इसके साथ देखिए लॉजिक यूनिट। लॉजिक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ में ट्रू या फॉल्स ज्ञात करना है। मान लीजिए कि कोई काम हो या फिर कोई काम ना हो, तो ये सारे आगे देखिए, अगर हम और डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो प्रोग्रामिंग से जब हम करते हैं, सी या सी प्लस प्लस, जावा, ये जो भी लैंग्वेजेज में हम अगर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पर कई सारे हम लूप्स का उपयोग करते हैं, या फिर स्टेटमेंट्स का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि लिख दिया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तब क्या हो जाए, ये काम हो, अगर ऐसा ना हो तो ये काम हो। तो ये सब जो लॉजिक के काम होते हैं, ये लॉजिक के काम भी हमारे लॉजिक जो यूनिट है यहाँ से वो करती है। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, यानी कि हम सीपीयू में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू, कंट्रोल यूनिट, और इसके बाद मेमोरी यूनिट। अब देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि हम जो भी निर्देश दे रहे हैं, या जो भी सिग्नलिंग इसके अंदर हो रही है, वो सारी कंट्रोल यूनिट के माध्यम से कंट्रोल होती है। मेमोरी यूनिट, देखिए मेमोरी यूनिट में क्या है कि अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी, तो वो कोई भी दिए गए निर्देश को स्टोर कहाँ करेगा, और फाइनली जब उसको अगर और भी अंदर स्टोर करके रखना है लॉन्ग टर्म्स के लिए किसी चीज़ को, तो स्टोर नहीं कर पाएगा। तो मेमोरी यूनिट यही काम करती है। अब मेमोरी यूनिट में भी हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे मेमोरी। तो मेमोरी में देखिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है यहाँ पर, ये क्या काम करती है कि जब भी हम कोई प्रोसेस करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शंस जाया करते हैं प्राइमरी मेमोरी में। फिर प्राइमरी मेमोरी में वो फंक्शंस होते हैं, फिर इसके बाद मतलब फाइनली उसको सेकेंडरी स्टोरेज में हम लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर स्टोर किया करते हैं। तो साधारणतः ये है, आगे हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके जो कंप्यूटर सिस्टम का जो पार्ट है, उसमें से इनपुट डिवाइसेस हैं। आप जानते हैं ये कि देखिए साधारणतः जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब कोई भी निर्देश जो है वहाँ पर दिया गया है, डेटा इनपुट किया गया है, और उसके हिसाब से फिर आउटपुट हमें मिलेगा। दूसरा यहाँ पर देखिए इसका जो भाग है कंप्यूटर का, वो दिया गया है यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हमने अभी काफ़ी डिटेल में थोड़ा सा समझा भी। और इसको, इसी को देखिए सामान्यतः जो हम सीपीयू है, इसको कह देते हैं प्रोसेसर। अभी बार बार मैं प्रक्रिया कर रहा था कि प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब क्या है, व्हाट इज प्रोसेस? तो प्रोसेस क्या होती है कि दिए गए इंस्ट्रक्शंस, यानी जो हम निर्देश देते हैं, उन निर्देशों के हिसाब से जो किया गया काम होता है, उसे ही हम कहते हैं प्रोसेस। मैं अगर और आपको बिल्कुल लेमैन टर्म से मैं समझाऊँ, मान लीजिए कि सब्जी हमें बनानी है, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या सारी चीज़ें इकट्ठा करेंगे, फिर उसको हम पकाएंगे। तो ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है क्या है,
प्रोसेस है। तो इसी प्रकार से जो कंप्यूटर है वो दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है, तो वही प्रोसेसिंग यहाँ पे कहलाती है। इसके बाद देखिए आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो 3 काम, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो आउटपुट क्या करेगा? आउटपुट हमारे द्वारा दिए गए जो भी निर्देश होते हैं, तो प्रोसेस के बाद में जो डिस्प्ले होता है उसे हम यहाँ पर आउटपुट कह रहे हैं। अब देखिए आउटपुट के लिए हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है। अभी आप अगर इस लेक्चर को जिसमें देख रहे हैं, तो आपकी जो स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन है, वो भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार से ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि हमें आउटपुट प्रदान करते हैं। अब देखिए यहाँ कंप्यूटर को थोड़ा सा और इलोबरेट किया गया है कि जो कंप्यूटर शब्द है इसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर, ये लिखा है यहाँ पर, सी का मतलब यहाँ पर कॉमन है, ओ का मतलब ऑपरेटेड है, एम का मतलब मशीन है, यहाँ पर पी का मतलब है देखिए ये पर्पजली, मतलब कि कोई एक विशेष इसका उद्देश्य है, पर्पज है कुछ, है ना। फिर यूज़ फॉर मतलब इस उपयोग है, प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद टेक्निकल है, टी का मतलब, और ई का मतलब यहाँ देखिए एजुकेशन है, और आर का मतलब यहाँ पर रिसर्च है। तो ये एलोबरेट किया गया है, इससे हालांकि विशेष मीनिंग मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया। अब देखिए कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं आप सब जानते ही होंगे। सामान्यतः कंप्यूटर की जो फीचर्स हैं वो क्या है? देखिए उसमें स्पीड है, गति है। जैसे कि मान लीजिए अब तो देखिए क्या है कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर थे, सुपर कंप्यूटर को भी हम पीछे छोड़ के आज इस समय हम क्वांटम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। जो सुपर कंप्यूटर बहुत लंबे समय पर काम कर सकता है, हम क्वांटम कंप्यूटर से उससे भी बहुत ज़्यादा गति से काम कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में अभी आगे गूगल ने कुछ रिसर्च किया है, जिसमें से एक उसने चिप बनाई है, और उस चिप के माध्यम से जो काम सुपर कंप्यूटर बहुत मतलब कई सालों पे कर सकते थे, उसको वो मिनटों में कर सकता है। तो इस प्रकार से देखिए स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये स्पीड इसकी क्या है कि एक विशेषता है। और इसके बाद देखिए दूसरा ये है कि एक्यूरेसी है। मान लीजिए कि जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में, तो वो क्या है कि उस एक्यूरेट करता है। यानी कि मान लीजिए कि आपको कुछ भी उसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या बड़े बड़े लॉजिक वाले काम करना है, तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में वो आपको प्रदान करेगा। इसके बाद देखिए उसमें से भंडारण क्षमता है, हाई स्टोरेज क्षमता है। देखिए पहले क्या होता था कि मेमोरी जब मेमोरी बहुत ज़्यादा बड़े स्टोरेज की नहीं आती थी, तो पहले देखिए बहुत ही छोटा छोटा मतलब स्पेस होता था। अब देखिए आज के टाइम पे आपके मोबाइल में जितना स्पेस है, आप देख रहे हैं कि 125 GB है, इससे 500 GB है, ये सारा स्पेस आपके पास आज उपलब्ध है। लेकिन इतना स्पेस जो है पहले बड़े बड़े कंप्यूटरों में भी नहीं होता था। तो हम रिवोल्यूशन की ओर आए, तो आज डेटा का जो संग्रह है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं या कर रहे हैं। और आज तो देखिए बड़े बड़े सर्वर हैं, हम डेटा को क्लाउड में स्टोर कर रहे हैं। आगे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे AI पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। AI है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो ये जो मॉडर्न टाइम की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये भी डेटा का संग्रह तो आज स्पेस में हम कर दे रहे हैं, मतलब कि एक वेब बना दे रहे हैं, उसका वहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी डेटा संग्रह की क्षमता है। विश्वसनीयता है, देखिए मतलब कि रिलायबिलिटी है, आप कंप्यूटर पर रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ये जो डाटा देगा सही देगा। तो इस प्रकार से इसकी रिलायबिलिटी है। और बहुउद्देशीय भी है, यानी कि आप मल्टीपल यूजेस हैं इसके, बहुउद्देशीय। आप देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसी मोबाइल से आप पिक्चर भी देख रहे हैं, और उसी मोबाइल से मान लीजिए कि मैं दूसरे भी काम कर रहा हूँ, आप भी दूसरे काम कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, इसकी मतलब मल्टीपल यूजेस हैं इसके, कई तरह की क्या है कि बहुविविधता इसका यूज है। अगला देखिए यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, वर्ड लेंथ। ये पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम्स में। देखिए वर्ड लेंथ क्या, यहाँ देखिए इस शब्द को समझिए, वर्ड लेंथ। वर्ड मतलब शब्द का जो लंबाई है। अब कंप्यूटर में शब्द की लंबाई फ्रेंड्स कैसी होती है? देखिए जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर में हम देखेंगे कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, एनालॉग,
डिजिटल और हाइब्रिड 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, जिसमें से जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो किस में काम करते हैं, वो जो हमारी भौतिकी होती है, फिजिक्स के हिसाब से काम करते हैं। और यहाँ पर जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो डिजिट के रूप में काम करता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का मिला हुआ रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो डिजिट के रूप में काम करता है, और इसमें कंप्यूटर में जो डिजिट होते हैं वो 0 और 1, ये इसको हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। आगे हम थोड़ा नंबर सिस्टम अगर होगा तो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिजिट्स हैं हमारे, यानी कि 0 और 1, इन्हीं से बना हुआ एक शब्द होगा जिसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वर्ड लेंथ। जैसे मान लीजिए कि जो हमारे कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं वो 8, 16, 32, 64 मतलब इस डिजिट के रूप में काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि कोई प्रोसेसर जो है यदि वो 8 डिजिट का है, मतलब वो एक वर्ड की जो प्रोसेसिंग है मतलब कि वो 8 डिजिट पे काम कर रहा है। इसके बाद यदि मान लीजिए कोई यहाँ पर 64 पे बिट पे काम कर रहा है तो इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। एट ए टाइम वो 64 बिट की एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो किसी भी कंप्यूटर के लिए ये कहलाता है इसका वर्ड लेंथ। और हमने देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर देखी, जो बिट और ये देखा। हम मेमोरी में भी देखेंगे कि देखिए जो हमारे पास बिट है, तो अगर हम साधारणतया बात करें देखिए तो क्या होता है, पहले होता है बिट, ठीक है। बिट के बाद में दूसरा इकाई होता है यहाँ पर एक निबल, फिर होता है बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, इस प्रकार से हम आगे चल जाते हैं गीगाबाइट, टेराबाइट। तो ये क्या होता है कि एक प्रकार से मेमोरी भी आगे यही क्रिएट होती है। तो ये 0 और 1 को हमने जाना कि ये क्या है, कि ये बिट्स है और इसे हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। कंप्यूटर में जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो 0 और 1 के रूप में ही काम करता है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी इनपुट कर रहे हैं या ये वो जो भी चीज़ें कर रहा है सब कुछ 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। आगे अगर इसी में कुछ और चीज़ें होंगी तो हम इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि जो 0 और 1 होता है इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ये देखिए 2 तरह की, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसको 0, 1 को लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे। अगर आगे होगा इसमें तो हम थोड़ा और समझेंगे उसको। फिलहाल आगे देखिए यहाँ पर डिलीजेंस जो है यानी परिश्रमशीलता जो है कंप्यूटर की खूब सारी होती है। यानी कि देखिए आप इसको कंप्यूटर में कोई फंक्शन डाल दीजिए, वो कंटिन्यू काम करता रहेगा, उसी एक्यूरेसी से काम करता रहेगा। लेकिन वहीं पर जो अगर मनुष्य को काम करना है तो कुछ समय के बाद में वो ऊबने लगेगा, ठीक है। तो वो काम उतनी एक्यूरेसी से बाद में नहीं कर पाएगा। विविध विशेषताएं हैं इसकी, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि देखिए आज हमें क्या है कि मान लीजिए कि परमाणु परीक्षण पहले लोग मैन्युअली करते थे, ठीक है। कि हमने परमाणु परीक्षण हमने भी देखिए 2 बार परीक्षण किया है, जिसको हम इस्माइल बुद्धा स्माइलिंग नाम से जानते हैं, और दूसरी बार हमने फिर 1998 में भी किया। तो इस प्रकार से हमने भी 2 बार परीक्षण किए थे। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में परीक्षण जो है वो भौतिक रूप से ना करके हम जो सुपर कंप्यूटर है उनके माध्यम से कर ले रहे हैं। मतलब कि प्रयोग हम सीधे सीधे जाके ज़मीन में या सागर में नहीं कर रहे हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं कि डेटा देके डेटा के साथ में प्रोसेस कर ले रहे हैं। और हम सुपर कंप्यूटर इसके साथ में अब तो देखिए एआई अपने पास मौजूद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सारी चीज़ों का उपयोग करके आज हम क्या कर ले रहे हैं कि हम कंप्यूटर में ही जान जा रहे हैं कि हमारा जो ये प्रोसेस है इसका ये कितना इफेक्टिव होगा, कितना काम करेगा। इसी प्रकार से चाहे वो मिसाइल की चीज़ें हों या अन्य चीज़ें हों, तो सारी चीज़ें हम आज इसमें कर रहे हैं। और रिसर्च में चाहे देखिए भौतिक का रिसर्च हो, रसायन का रिसर्च हो, स्पेस रिसर्च हो, सारी चीज़ों में हम आज कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर के विविध क्या है कि वो है यूज है। अब देखिए कंप्यूटर की आवश्यकता क्या है। तो आप देखिए ये जो अपना युग है, मॉडर्न युग है, आज अगर आप खुद से सोचें तो आपकी लाइफ का जो एक दिन भी होता है उसमें से कंप्यूटर का हर पल कितना ज़्यादा उपयोग है। तो आवश्यकता ये हर जगह है। चाहे देखिए आप अपने जीवन मतलब डेली लाइफ में देखिए मैं भी आप तक पहुंच पा रहा हूं, किसकी वजह से, कंप्यूटर की वजह से। आप भी मुझे सुन पा रहे हैं कंप्यूटर की वजह से।
तो कंप्यूटर क्या है कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा, और डेली लाइफ की चीज़ें जहाँ जहाँ पर जुड़ी हैं सब जगह कंप्यूटर का उपयोग है। जैसे देखिए यहाँ पर घर में है या फिर दफ्तर में है, आप ऑफिस में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, या फिर कहीं पे अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, हर जगह तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। पढ़ाई के लिए तो उपयोगी है ही है, देखिए आप पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या है कि इसका एक उपयोग है। बाकी देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर के प्रकार दिए गए हैं, तो देखिए जैसे लैपटॉप है, पाम टॉप है, मोबाइल है, ये सारी जो भी है कंप्यूटर के वो है। उपयोग का यहाँ देखिए थोड़ा सा उपयोगिता और भी दिखाई गई है, तो जैसे एजुकेशन में है, विज्ञान में है, अन्य जगहों पे इसकी उपयोगिता जो है आसानी से देखी जा सकती है। इसके साथ साथ में देखिए यहाँ पर मनोरंजन भी आप इसके माध्यम से ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ तथ्य हैं फ्रेंड्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए तथ्यों पे यहाँ पर जैसे कि देखिए कंप्यूटर शब्द किससे बना है, कंप्यूट से बना है। ये मतलब वन लाइनर टाइप का है जो एग्जाम में सीधे सीधे आपको उपयोगी हो जाएगा। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, देखिए चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर है एक क्या है, एक स्वचालित डिवाइस है, मतलब कि ये ऑटोमेटिक मशीन है जो कि काम ऑटोमेटिक करती है। आप इसमें फंक्शन कर देंगे, आप इसमें फंक्शन डाल देंगे, इसमें प्रोग्रामिंग कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली अपना काम करती रहेगी। पहला कंप्यूटर देखिए बनाया गया था चार्ल्स बेबेज, यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। देखिए सीपीयू का पूरा नाम, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर है एक डॉट डॉट उपकरण, कैसा है देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब देखिए एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, वो कहते इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, कई तरह से पूछ सकता है। तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, रिचर्ड ब्रेथवेट ने इसका कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक किसने शुरू की, तो कि स्टोर्ड प्रोग्राम को जो स्टोर्ड करके उससे हम काम करा रहे हैं, ये जो अवधारणा आई थी तो ये 1940 के दशक में आई और ये जॉन वान न्यूमैन ने इसको क्या किया था कि दिया था। भारत के देखिए सुपर कंप्यूटर के जनक भारत में कौन है, तो ये हैं देखिए विजय पांडुरंग भटकर को सुपर कंप्यूटर का जनक भारत में कहा जाता है। लॉजिक चिप का दूसरा नाम देखिए, लॉजिक चिप क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर। अभी मैंने एक बात की थी कि गूगल ने एक क्वांटम चिप बनाई है, तो देखिए चिप क्या है, दरअसल वो एक प्रोसेसर है ना। तो प्रोसेसर है जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसी को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, लॉजिक चिप। तो अगर कहीं पे ये बात मतलब आए कि लॉजिक चिप क्या है या प्रोसेसर क्या है, तो ये एक चिप है, एक मॉड्यूल है ये, जो कि क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम कर रहा होता है। भारत की सिलिकॉन वैली, देखिए सिलिकॉन वैली कहाँ पे है फ्रेंड्स, अगर जीएस के हिसाब से भी देखें तो सिलिकॉन वैली ये अमेरिका में है। तो अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पर क्या काम होता है, वहाँ पर कंप्यूटर का काम होता है और कंप्यूटर की इंजीनियरिंग वहाँ बहुत ज़्यादा है। अपनी अगर भारत में बात की जाए तो भारत में कहाँ पे है ये बेंगलुरु में है। तो बेंगलुरु में जो कर्नाटक में है फ्रेंड्स, तो बेंगलुरु कर्नाटक में ये सिलिकॉन वैली भारत की है। और सिलिकॉन देखिए अब यहाँ पर और समझिए, देखिए सिलिकॉन डायोड होता है, ये क्या होता है, ये होता है सेमीकंडक्टर। देखिए जो सिलिकॉन डायोड है ये सेमीकंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है कंप्यूटर को बनाने में, चिप को बनाने में, ये जो मेमोरी है इसको बनाने में। तो ये सारी जो है जो सिलिकॉन है इसका उपयोग है। डिजिटल घड़ी संचालित होती है, डिजिटल घड़ी क्या है कि एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली से। यानी अब देखिए एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, आप किसी भी डिवाइस में किसी कंप्यूटर को या फिर उसकी फंक्शनैलिटी को क्या कर दें, उसमें पुटअप कर दे रहे हैं, एम्बेडेड कर दे रहे हैं। तो हमारी जो डिजिटल घड़ी है वो इससे काम करती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई, देखिए अब यहाँ पर वो जो हमने वर्ड लेंथ देखा था, क्या देखा था, वर्ड लेंथ, और हमने देखा था कि 0 1 1 इस तरह 0 करके ये जो एक स्ट्रिंग बनेगी, इसकी जो वर्ड की लंबाई होगी और इसी से एक बार एट ए टाइम वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर है जो 8 बिट पे काम कर रहा है, तो वो क्या होगा कि थोड़ा स्लो होगा अपेक्षाकृत। यदि कोई कितने पे काम कर रहा है, 64 बिट पे, 16 बिट पे या उससे ज़्यादा पे काम कर रहा है, तो हमारा जो सुपर कंप्यूटर है ये फ्रेंड्स
64 बिट यानी 8 बाइट। अब देखिए ये कैसे है, क्या होता है कि देखिए जो बिट के लंबाई के हिसाब से होता है, जैसे एक बिट है यानी 0 या 1 अगर हम रख दें तो ये 1 बिट हो गई। इसके बाद दूसरी इकाई होती है निबल। निबल में होते हैं 4 बिट, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1010, तो ये क्या हो गया, एक निबल हो गया। इसके बाद क्या है कि अगर इसी में से 8 बिट हो जाएं, यानी कि 4 मैंने लिखा, मान लीजिए कि मैं इस तरह से और लिख देता हूँ, ठीक है ये। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब ये 8 बिट हो जाएंगी तो 8 बिट का हो जाता है 1 बाइट। तो यहाँ पर देखिए 64 बिट यानी कितना, 8 बाइट। यानी अगर यहाँ पर प्रश्न ये आ जाए कहीं पर कि 1 बाइट में कितनी बिट होती हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर है यानी ये 8 बाइट पे काम करता है, यानी 64 बिट पे ये काम करता है। ये इसकी वर्ड लेंथ है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र स्पीडोमीटर, ये कैसे काम, अब देखिए मैंने अभी बात की थी कि 3 तरह के कंप्यूटर होंगे, कैसे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो ये देखिए जो गति मापक है यानी स्पीड है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि गति क्या है ना, चाल क्या है, इस तरह का। तो वो जो नापने का जो काम करता है वो कौन, एनालॉग कंप्यूटर करता है। फिर एनालॉग डिजिटल में हालांकि बदल गए, हमें ओपनली दिखाता है, तो लेकिन ये काम कैसे हो रहा है, ये एनालॉग कंप्यूटर से काम हो रहा है। आईसीटी का तात्पर्य क्या है, आईसीटी यानी कि क्या है, देखिए यहाँ पर ये है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मतलब सूचना इन्फॉर्मेशन, ठीक है, संचार कम्युनिकेशन, और यहाँ पर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। पारंपरिक कंप्यूटर आधारित होते हैं। पारंपरिक कंप्यूटर देखिए ये बाइनरी स्विच या बाइट्स पर, अब इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या है, जो पारंपरिक कंप्यूटर का ये मतलब है कि जो जनरली शुरुआती कंप्यूटर है वो देखिए, एक तो हमने ये देखा कि बाइनरी पे आधारित है। हम थोड़ा सा देखिए इसी बीच में मैंने एक बार चर्चा की थी कि जो लैंग्वेजेज होती हैं वो 2 तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो दरअसल बाइनरी लैंग्वेज ही होती है, जो कि कंप्यूटर में सीधे सीधे यूज होती है। जब हम कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे तो हम थोड़ा सा वहाँ पर ये देखेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा जो शुरुआती कंप्यूटर थे वो सीधे सीधे लो लेवल लैंग्वेज में काम करते थे, मतलब वहाँ पर 0 1 1 इस तरह से डेटा हमें देना पड़ता था और तब वो काम करते थे। हालांकि बाद में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारी चीज़ें आई हैं, तो बाद में फिर जो काम होने लगा है तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर इन चीज़ों के माध्यम से मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज के माध्यम से काम हुआ है। तो पारंपरिक कंप्यूटर जो है ये बाइनरी, स्विच और बाइट्स पे काम करते थे। अब देखिए स्विच में क्या होता है, आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप आपके घर में एक स्विच है यानी बटन है, ठीक है, और यहाँ से एक बल्ब जुड़ा है, इसको आप ऑन ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर यानी ऑन करते हैं उसका मतलब 1, और अगर ऑफ करते हैं उसका मतलब 0, ठीक है। तो ये 0 और 1 इस तरह से देखिए काम हो रहा है यहाँ पे। तो और इसी तरह से जब कंप्यूटर की जो सर्किट डिज़ाइन होती है फ्रेंड्स, तो सर्किट डिज़ाइन में भी क्या होता है कि जहाँ पर कंप्यूटर में पल्स पहुंचती है यानी करंट पहुंचता है उसको 1 कहते हैं, नहीं पहुंचता है उसको 0 कहते हैं। खैर आगे ये थोड़ा सा और चीज़ें हो जाएंगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इतना ही समझिए इसको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कहाँ पे है, ये देहरादून में फ्रेंड्स स्थित है यहाँ पर। और डाटा के प्रेषण की गति, मतलब देखिए जो आप जैसे डाटा कंप्यूटर जो आप चला रहे हैं यानी कि ये मोबाइल चला रहे हैं, उसमें आप डाटा को देखते हैं कि वो देता है कि इतने MBPS यानी इतने मेगाबाइट पर सेकेंड डाटा, इतने बिट पर सेकेंड। तो जो आंकड़ा होता है ये डाटा का जो प्रेषण होता है, आपके डाटा उसमें मोबाइल में जो प्रेषित हो रहा है, आ रहा है, नेट से आ रहा है, वो किस में आएगा, देखिए बिट पर सेकेंड यानी बिट पर सेकेंड। इसी प्रकार से अगर ये बढ़ेगा तो मान लीजिए कि जैसे मेगा उसमें आ सकता है ना, तो MB में आ सकता है, GB में आ सकता है। हम जैसे 5G 6G टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो वहाँ पर डेटा जो है पर सेकेंड हमें GB में मिल सकता है। तो ये डेटा की क्या कहलाती है, प्रेषण स्पीड कहलाती है। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन यानी कैलकुलेटर जो है ये देखिए किसके द्वारा, ये ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। आगे हम देखेंगे ये चीज़ें आएंगी तो मतलब कि एक प्रकार से ये समझिए कि जो कैलकुलेटर था सबसे पहले तो ये एक पास्कल ने बनाया था, ठीक है, ब्लेज पास्कल ने। संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है उसको क्या नाम था, ENIAC, ANIAC, इसका ENIAC नाम था।
कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़ा डाटा जो है स्टोरेज डाटा को क्या कहा जाता है? सूचना। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक होती है हमारे पास डाटा, एक होती है इन्फॉर्मेशन। तो डाटा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हम ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, कोई नाम लिख दें अलग से, तो सब डाटा है। इस डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो उससे जो बना हुआ हमारे पास मैकेनिज्म जो प्रोडक्ट आता है उसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये डाटा और इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर देखिए प्रथम गणना यंत्र जो है ये क्या कहलाता था? अबेकस। अबेकस को हम देखेंगे, देखिए ये तो बहुत बिफोर क्राइस्ट की बात है। तो वहाँ पर अगर आप कभी देखे हों छोटे छोटे बच्चों की स्कूल में, तो इस प्रकार से ये एक वो होता है, यहाँ पर ये इस प्रकार से इसमें गोलियाँ पड़ी होती हैं, इसी को फ्रेंड्स अबेकस कहा जाता था। और ये बहुत ही पहले का डिवाइस है। तो प्रथम गणना यंत्र जो था ये अबेकस कहलाता था। और यहाँ पर देखिए दिया है कि क्रे 1 जो है यहाँ पर क्रे ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो फ्रेंड्स अभी इतना ही इसमें, और आई होप यदि आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो आपको बहुत काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और हम देखिए आगे इसमें से क्रम से पढ़ेंगे। और आप कोशिश करिए कि यदि इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप सारे वीडियोस को देखिए भी। अगर ये वीडियो अच्छे लगें तो इनको लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।